हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 10 कॉनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे इस वीडियो से। सेक्शन वर्ड आप 7th क्लास के अंदर भी सुन चुके हो। क्रॉस सेक्शन एक चैप्टर के अंदर आया था। पहले सेक्शन को समझ लीजिए, सेक्शन एक्चुअली होता क्या है। जब भी कोई सॉलिड शेप या कोई हॉलो शेप, 3D शेप, उसमें हम कहीं पे कोई कट लगाते हैं। जैसे इसको देखिए, ये जो फेविस्टिक है ये सिलेंडर की शेप की है। अगर मैं यहाँ पे नाइफ से ऐसे इसमें कट लगाऊंगा तो कट होने के बाद में ये ऐसे अलग हो जाएगी। और जब मैं इस शेप को यहां से ऐसे देखूंगा तो जहां से ये कटा है ना, ये सर्कुलर पार्ट है, ये सर्कल बन गया है। तो इसका जो सेक्शन है ये है सर्कल। बस इन्हीं चीज को हम सेक्शंस बोलते हैं। अब यहाँ पे कॉनिक सेक्शन चैप्टर का नाम है। इट मीन्स यहाँ पे कौन से रिलेटेड जो सेक्शंस होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि कौन जो वो बनता कैसे है। देखिए, ये एक लाइन है, एल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। अगर इसके ऐसे इंटरसेक्ट में कोई लाइन एम में इस तरह से लगाता हूं और फिर इस लाइन एल को एक्सिस मानकर मैं इसको यहां से पकड़ के ऐसे चारों तरफ घुमा देता हूं, तो ये जो एम लाइन है ये हवा के अंदर जो है एक इस तरह की शेप जनरेट कर देगी। इसमें ऊपर और नीचे दो कोन होंगे, ये यहाँ पे वर्टेक्स पे टच होंगे। इस फिगर को हम बोलते हैं डबल नैप्ड राइट सर्कुलर हॉलो कोन। अब जो ऊपर वाला कोन होता है इसे बोलते हैं अपर नैप, जो नीचे वाला कोन होता है इसे बोलते हैं लोअर नैप। और ये जो लाइन एम है जिसने इन कोन को तैयार किया है इसे बोलते हैं जनरेटर। और एक्सिस तो ये लाइन एल है ही जिसकी धुरी पर ये घूम रही है। तो ये जो शेप आप देख रहे हो इसके अंदर जो है ना कुछ सेक्शंस बनते हैं। जब हम इस शेप में अलग अलग तरीके से कट लगाते हैं तो वहां पे अलग अलग तरह के सेक्शंस बनते हैं और उन सेक्शंस की कुछ पर्टिकुलर जनरल इक्वेशन होती हैं। उन्हीं इक्वेशंस को और उन्हीं फिगर्स को हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब ये देख लेते हैं कि इनमें किस तरह से हम कट लगाते हैं। शीट पर आप 4 फिगर देख रहे हो। पहली फिगर पे फोकस कीजिए। अगर इस फिगर को मैं ये जो एक्सिस लाइन है इस एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर नाइफ से यहाँ पे कट लगाता हूँ, बिल्कुल यहाँ 90 डिग्री पे, तो ये जो कोन है ऊपर वाला ये कट जाएगा। जब ये कट जाएगा और इसको पलट के मैं देखूंगा तो अंदर से ना मेरे को सर्कल दिखाई देगा। तो ये सर्कल कब बनता है? जब हम इस एक्सिस के परपेंडिकुलर इस कोन को यहां से काटते हैं। तो एक सेक्शन हो गया है इसके अंदर सर्कल। अब सेकेंड फिगर को देखिए। अगर कट को मैं बिल्कुल परपेंडिकुलर ना लगा के थोड़ा तिरछा लगाता हूं, यानी नाइफ से मैं कुछ इस तरह से कट लगाता हूं, इस तरह से, तो अब जो यहाँ पे इसका सेक्शन आपको दिखाई देगा वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। जैसे एग को प्रेस कर देते हैं, इसे हम इलिप्स बोलते हैं। ये दूसरे तरह का सेक्शन हो गया। अब तीसरे तरह का सेक्शन देखिए। अगर नाइफ को मैं यहाँ इस तरह से रख के कट लगाता हूँ, इस बार ये जो इसका टॉप है ये भी शामिल हो गया है। अभी तक पहले और दूसरे में सिर्फ नीचे नीचे था, अभी इसका जो ऊपर का पार्ट है ये भी शामिल हो गया है। जब मैं इस तरह से कट लगाऊंगा और इस तरफ की शेप को अंदर से देखूंगा तो ये जो दो एंड पॉइंट्स है ना ये मेरे को इस तरह से यहाँ पे दिखाई देंगे और ये शेप मेरे को कुछ कुछ एक यू फॉर अम्ब्रेला की तरह दिखाई देगी। तो इस तरह जो सेक्शन यहाँ बनेगा ये शेप बनेगी और इसको बोलते हैं पैराबोला। और अगर मैं चौथा कट इस तरह से लगाऊं कि जिसमें दोनों के दोनों कोण शामिल हो जाए, जैसे कि नाइफ लेकर मैं ऐसे सीधा एक कट लगा देता हूं इस तरह से, ऐसे, तो ये शेप खुल जाएगी इस तरफ और नीचे वाली शेप इस तरफ खुल जाएगी। अब ऊपर भी एक पैराबोला शेप जैसी चीज बन जाएगी और नीचे भी एक पैराबोला बन जाएगा, बिल्कुल इसके अपोजिट। ये जो दो पैराबोलास का कॉम्बिनेशन होता है इसे हम बोलते हैं हाइपरबोला। तो ये 4 तरह के सेक्शन होते हैं। इन चारों सेक्शन की अलग अलग जनरल इक्वेशन होती है। अब सबसे पहले हम सर्कल की जनरल इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल को हम यहाँ पे ड्राइव करते हैं। ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। मान लीजिए सेंटर को मैं C नाम रख देता हूँ। अब सर्कल के जो सेंटर होता है इसके कोऑर्डिनेट्स को हम H, K से डिनोट करते हैं। और जब इस सेंटर से और सर्कल के या एंड पॉइंट तक मैं इस लाइन को जोड़ दूंगा तो ये चीज होती है रेडियस, ये आपको पता है। और सर्कल के ऊपर लाई करने वाले जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम X, Y से डिनोट करते हैं। अब इन चीजों को यूज करके हम एक सर्कल की इक्वेशन तैयार करेंगे। यहां इस पॉइंट का नाम मैं कुछ रख देता हूं, लेट सपोज P नाम रख देते हैं।
अब यहां से लेकर यहां तक यानी सीपी, ये जो सीपी है ये सर्कल का रेडियस है और सर्कल के रेडियस की लेंथ मैं फाइंड कर सकता हूं क्योंकि इसके जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स यहां पे मेरे को एच के और एक्स वाई दे रखे हैं। मैं इनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आर की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। तो इतना करते हैं, पहले सीपी की लेंथ में फाइंड कर रहा हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये सब अंडर रूट के अंदर होता है। यहाँ पे c ये है h के, दूसरा पॉइंट p है ये है x y, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। फॉर्मूले में वैल्यू फिल करते हैं, x2 माइनस x1 यानी x माइनस h और इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 यानी y माइनस k और इसका होल स्क्वायर। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब ये जो CP है ये रेडियस ही तो है, तो यहां पे हम रेडियस की जगह पर r लिख लेते हैं। यहां तक क्लियर है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं हम। स्क्वायरिंग इसलिए करें ताकि ये रूट हट जाए। दोनों तरफ जब हम स्क्वायर करते हैं तो यहां तो हो गया r स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां ये रूट खत्म हो गया स्क्वायर की वजह से, ये आ गया x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस k का होल स्क्वायर। यही इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है। इसे हम और कर लिख देते हैं, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस में y माइनस k होल स्क्वायर, ये बराबर होता है r स्क्वायर। तो ये निकाल दिए हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब एक्सरसाइज 10.1 पूरी की पूरी इक्वेशन ऑफ सर्कल के ऊपर ही बेस्ड है। पहले हम वो एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बाकी की ये जो 3 शेप्स हैं, इलिप्स है, पैराबोला है, हाइपरबोला है, इनको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। इसके बाद इलिप्स डिस्कस करेंगे। जब एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी तो इलिप्स की एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करेंगे। बारी बारी से इसी तरह से अब हम करेंगे। तो एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो से।